ओम शांति। आज सुनते हैं 10 जून की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा निरंतर याद किसी को रह न सके। कोई कहे मुझे निरंतर याद है, नहीं। देखो बच्चे, पत्नी भी कुछ काम करती है, पति को निरंतर याद नहीं कर सकती। खाना बनाना है, कुछ करना है, ये काम वो काम। तुम बच्चों को तो निरंतर याद करना है ताकि पिछाड़ी में कुछ और याद ना आए। बाबा ने कहा ऐसी बुद्धि की लाइन जब क्लियर होगी तब विजयमाला का मणका बनेंगे। एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए, इसलिए सब तरफ से बुद्धि हटाते चलना है। तब बाबा ने कहा बाबा आके तुम्हें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान से के बाद फिर आता है वैराग। पुरानी पतित दुनिया, पतित देह, इन सब से वैराग, तब बुद्धि योग बाबा से एकदम लग जाएगा। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख फिर इतना होगा। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहते हैं। बाप की याद में कितना अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा कहते बाबा आकर के तुम्हें सन्मुख का नशा चढ़ाते हैं। बच्चे रोज रोज बाबा को ये कहना नहीं पड़ता कि बाबा सन्मुख बैठे हैं, तुम बच्चों को पता ही है और तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए कौन हमारे सन्मुख आके बैठा है। पहले पहले तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है, शरीर के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाप को भी याद करो, लेकिन बच्चे चक्र को भी याद करो, चक्र को भी याद करो, चक्र को अच्छी तरह से घुमाओ। फिर बाबा ने कहा बच्चे उमंग होना चाहिए किसको समझाने का। आगे चल के बच्चे तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी, ऐसी सेवा उठेगी चारों ओर, बाबा का नाम बाला हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा माया भी बहुत दुष्टर है, ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम बच्चों को जीत पानी है। किसी भी मलेच्छ के हाथ का बाबा ने कहा खाना नहीं है। देखो बच्चे, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। यहाँ पर मलेच्छ माना कोई जाति की बात नहीं है, यहाँ मलेच्छ माना जो विकारों में पड़े हुए, हाँ, ऐसी पतित आत्माओं के बाबा कहते कभी भी किसी के हाथ का नहीं खाना। तो बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर अब लायक बन रहे हो, बाबा आके तुम्हें लायक बनाता है। और आज तो बाबा ने बताया कि हर कर्म में अगर साहस अगर साथ हो तो फिर तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। साहस, हिम्मत कभी ना छूटे। हिम्मत करेंगे ना तो सब कुछ बाबा से मिलेगा। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। हिम्मत बाबा ने कहा पूरी रखो, हिम्मत से सारे काम हो जाते हैं। तो बच्चे साहस रखो। तो साहस रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितना हो उसके साहस रखें। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। ये रूहानी सिंपैथी, बाकी सारा कुछ मिलता है लेकिन रूहानी सिंपैथी नहीं मिलती। हर एक के प्रति सिंपैथी, कोई कैसा भी हो, दुखी हो, कैसा हो, दिल से दुआएं दो, दिल से सिंपैथी दो। तो बाबा ने कहा उससे तुम्हारे हर कितना तुम संपत्तिवान तुम बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चे अपने आप को एक ऐसा, बाबा ने कहा समझ के चलो, ये सृष्टि चक्र के नॉलेज सबको देनी है और एक एक कदम पे बाबा की श्रीमत लेके चलना है। श्रीमत से ही बेड़ा पार होगा। जितना श्रीमत को, बाबा ने कहा बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं है अब मुझे याद करो, ये तो बाबा ने फाइनल दिया ही हुआ है कार्य। और रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, इसलिए बच्चे ये तो होना ही है। इसको बाबा को कहीं कहते बाबा को बाबा रोक दो इसको। अरे बच्चे, बाबा कैसे रोक सकता है? ये ड्रामा में नूंद है। विनाश ज्वाला निकली और सारा विश्व की उसमें आहुति पड़नी है। उससे पहले तुम बच्चे अच्छी तरह बाप से वर्षा ले लो। अच्छा, ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति, ओम शांति।